नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। आज 9 जुलाई 2024 मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज आपको अपने पार्टनर से किसी विवाद के कारण समस्या होगी और माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। आपकी किसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों से आपसी तनाव पैदा हो सकता है। भाई बहनों का साथ आपको पूरा मिलेगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको किसी परिजन के माध्यम से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में आज विरोधियों से सावधान रहें क्योंकि वह आपकी तरक्की के मार्ग में बाधा लेकर आ सकते हैं। आपको अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना होगा। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। आपको गृहस्थ जीवन में चल रही किसी समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थी ने यदि अपनी पढ़ाई से ध्यान हटाकर इधर उधर लगाया तो उन्हें परीक्षा के दिनों में अत्यधिक मेहनत करनी होगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को मन मुताबिक काम मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आने वाला है। आपको किसी काम के पूरा न होने से तनाव बना रहेगा और आपके मन में उलझने रहने के कारण आपको समझ नहीं आएगा कि किस काम को पहले करूं और किस काम को बाद में। परिवार में आपके किसी दिए गए सुझाव का स्वागत होगा जिससे आपको खुशी होगी। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। व्यवसाय में आप अपने पार्टनर से सावधानी बरतें, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकते हैं। और आपके स्वास्थ्य में यदि लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही थी तो उसमें आपके कष्टों में वृद्धि होगी। आपको किसी संपत्ति संबंधित मामले में आज चुप रहना बेहतर रहेगा। आप संतान के लिए किसी छोटे मोटे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आपके अंदर ऊर्जा रहने के कारण आप प्रत्येक काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिलेगा और ननिहाल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक कार्य के प्रति अग्रसर रहेगा। आपको आपका रुका हुआ धन मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और विद्यार्थी आज पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे आप भी प्रसन्न रहेंगे। आपके बिजनेस संबंधी यदि कुछ काम लंबे समय से रुके हुए थे तो वह आज पूरे हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला है। आपको व्यवसाय के कामों में भी कोई नुकसान हो सकता है। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर यदि चिंतित चल रहे हैं तो उसमें आप डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। यदि आपने किसी को कोई बड़ी रकम उधार दी थी तो यह आपके लिए कोई समस्या लेकर आ सकती है। आपकी तरक्की के मार्ग में यदि कोई बाधा आ रही थी तो वह आज दूर होगी। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आएगा। आपको व्यापार आदि से कोई नुकसान हो सकता है। आपके कुछ विरोधी आपके कार्य में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप वाहन चलाते समय आज सावधानी बरतें, नहीं तो समस्या हो सकती है। परिवार में किसी पार्टी का आयोजन हो सकता है जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आज आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिल सकती है और बिखरे व्यापार को लेकर आप काफी हद तक संभालने की पूरी कोशिश में लगे रहेंगे। पिताजी से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। परिवार में आज किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से प्रसन्न रहेंगे। यदि आपने साझेदारी में किसी नए काम की शुरुआत की थी तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ति होने से आपको खुशी मिलेगी। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए नुकसानदायक रहने वाला है। बिजनेस कर रहे लोगों को कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको किसी परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है, लेकिन आपको भागदौड़ अधिक रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी तो उसके लिए आप अपनी किसी मित्र से बातचीत कर सकते हैं।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसे रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1। मूलांक 1 के जातक आज के दिन आप आध्यात्मिकता और रहस्य की ओर आकर्षित होंगे। अपने सपनों और दृष्टिकोणों पर भरोसा रखें। कोई निजी हानि आपको दुखी करेगी। जो आप सोचते हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए समय लें। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 2। मूलांक 2 के जातक यह समय उन रिश्तों को समाप्त करने का है जो काम नहीं कर रहे। विवादों में विशेष रूप से कार्यस्थल पर कूटनीतिज्ञ बने। धन पहले से ही चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। शुभ अंक 21, शुभ रंग नीला। मूलांक 3। मूलांक 3 के जातक अपने फैसलों को अपने पति, पत्नी या दूसरे खास व्यक्ति के विचारों को जानने के बाद ही लें। बैठकों व लेन देन में ढीले सिरों को बांधें और घर में हुए मतभेदों को सुलझाने की दिशा में काम करें। शुभ अंक 17, शुभ रंग हरा। मूलांक 4। मूलांक 4 के जातक आज के दिन आय और खर्च के असंतुलन को भांपकर उचित निर्णय ले। धन की कमी जहां असुरक्षा पैदा कर सकती है, वहीं धन की अधिकता विलासिता की ओर ले जा सकती है। शुभ अंक 19, शुभ रंग पीला। मूलांक 5। मूलांक 5 के जातक कड़ी मेहनत करना जारी रखें। आपको आज पुरस्कृत किया जाएगा। किसी ऋण या आर्थिक चिंता को कम करने के लिए वेतन बढ़ सकता है या बोनस मिल सकता है। शुभ अंक 9, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातक आज आपको अपनी सच्चाई और यकीन का फायदा मिलेगा। आपके सितारे आपके लिए पक्ष में हैं, इसलिए मनोवेग से बचें। परिजनों के साथ समय बिताएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातक उन परिस्थितियों के लिए खुद को दोष न दे जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। खुद के बारे में सोचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा के दौरान सावधान रहें। शुभ अंक 6, शुभ रंग धानी। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातक आज आप सही दिशा पा सकते हैं, जिससे सही कदम उठाएंगे और विजय की तरफ दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ेंगे। अपने अंदर एक शक्ति महसूस करेंगे और इस शक्ति का प्रयोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग आसमानी। मूलांक 9। मूलांक 9 के जातक आज थोड़ी बहुत परेशानी आपके सामने आ सकती है। आज आप अपना मेलजोल और ज्यादातर समय उन्हीं लोगों के बीच बिताएं जिनका साथ आपको पसंद हो। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 9 जुलाई 2024 मंगलवार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:52 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर, चंद्रोदय 9 जुलाई सुबह 8:39 पर, चंद्रास्त 9 जुलाई रात 9:56 पर। तिथि शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि 8 जुलाई सुबह 4:59 से 9 जुलाई सुबह 6:09 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्थी 9 जुलाई सुबह 6:09 से 10 जुलाई सुबह 7:52 तक। नक्षत्र आश्लेषा 8 जुलाई सुबह 6:02 से 9 जुलाई सुबह 7:52 तक। मघा 9 जुलाई सुबह 7:52 से 10 जुलाई सुबह 10:15 तक। करण गर 8 जुलाई शाम 5:30 से 9 जुलाई सुबह 6:09 तक। वणिजन 9 जुलाई सुबह 6:09 से 9 जुलाई शाम 6:56 तक। विष्टि 9 जुलाई शाम 6:56 से 10 जुलाई सुबह 7:52 तक। योग सिद्धि 9 जुलाई रात 2:06 से 10 जुलाई रात 2:26 तक। व्यातिपात 10 जुलाई रात 2:26 से 11 जुलाई रात 3:09 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:52 से शाम 5:32 तक। यमगंड सुबह 9:12 से सुबह 10:52 तक। कुलिक दोपहर 12:32 से दोपहर 2:12 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:32 से सुबह 9:25 तक और रात 11:28 से रात 12:11 तक। वर्जम रात 9:03 से रात 10:48 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:58 तक। अमृत काल सुबह 6:07 से सुबह 7:51 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से सुबह 5:04 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड है जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो।
इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको
श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।